Sir, my question is that as we know, communication skill is most powerful weapon nowadays. Sir, how Islam provides us guideline regarding the communication skills? वेरी गुड क्वेश्चन. भाई ने कहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इस वक्त दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है. इस्लाम कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सिखाता है? इलॉन मस्क के मुताबिक इस वक्त सीवी के ऊपर सबसे टॉप की जो चीज अट्रैक्टिव है स्टूडेंट के लिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स है. हाउ यू कैन डिलीवर समथिंग बाय योर माउथ. याद रखना इस्लाम की गाइडेंस है पूरी के कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए. मेरा इस पे पूरा पॉडकास्ट भी है, मैं आपको समराइज करता हूं. नंबर 1, योर टोन. आपकी टोन. अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि जब ये गुफ्तगू करता है चाहे जितनी मर्जी ऊंची ले जाए चाहे जितना मर्जी आहिस्ता हो जाए. आपका टेक्ट ये है कि कहां कितना ऊंची रहना है ये सीखें. कुरान मजीद में आया सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है. अपनी आवाजें कुछ पस्त करो. और मेरे पास ये पड़ी हुई है रिसर्च. ये रिसर्च है जनाब एल्बर्ट की. नाम है इसका एल्बर्ट और रूल है 73855. 73855 यानी 100% में सिर्फ 7% मेरे अल्फाज का आप पे असर होगा. ओनली 7%. जो बोल रहा हूं ना 7%. 38 टोन है. जितनी मैं आवाज को ऊपर नीचे कर रहा हूं, दाएं बाएं कर रहा हूं, आहिस्ता तेज बोल रहा हूं. और 50 और ये जो था 38% और 55% मेरी बॉडी लैंग्वेज है. मेरी आंखें किस तरह बोल रही है, मेरे हाथ किस तरह बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ये 73855 के रूल को याद रखें. बोले मेरे पीछे 73855. इफ यू वांट टू बी गुड पब्लिक स्पीकर देन ओबे दिस रूल. इस्लाम पहली चीज क्या कहता है? लो एंड हाई टोन ऑफ वॉइस. मां के सामने आहिस्ता रखो. बयान कर रहे हो ऊपर ले जाओ. और सेकंड, स्पीक इन अकॉर्डेंस विद द मेंटालिटी एंड मेंटल लेवल ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. जो सामने वाला बंदा बैठा है इसके दिमाग के मुताबिक बात करो. थिंक लाइक ए वाइज मैन बट स्पीक लाइक ए जनरल पब्लिक. सोचो ज़हीन तरीन बन के, लेकिन जब बोलो सामने वाले की अकल के मुताबिक बोलो. डॉक्टर से जब बात करता है, मेडिकल स्टूडेंट्स, एनी मेडिकल स्टूडेंट हियर, एनी पर्सन, वी आर मेडिकल स्टूडेंट, नो वन एल्स. जब डॉक्टर से बात करता है तो किस तरह बात करता है? अपने अंदाज से बात करता है. बीमारियों के वो नाम लेता है जो हमें पता भी नहीं चलेंगे. लेकिन वही डॉक्टर जब तांदलिया वाला की या खुड़िया वाला की माई से बात करेगा किस तरह बात करेगा? देन कल्चर देखो. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवाल बहुत ज्यादा दोहराया गया. आपने भी सुना होगा, या रसूलुल्लाह बताइए सबसे अफजल अमल कौन सा है ना? और आप नोट कर लें तकरीबन हर दफा जवाब चेंज होता था. 5 नमाजें सबसे अफजल अमल है, सदका सबसे अफजल अमल है, माँ बाप की खिदमत सबसे अफजल अमल है, जिहाद सबसे अफजल अमल है. वाई चेंज? इसलिए कि नबी पाक सामने वाले को जानते हैं, उसके कल्चर, उसकी मेंटालिटी, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके हालात के मुताबिक जवाब दे रहे हैं ना नबी पाक. उसके हालात के मुताबिक जवाब दे रहे हैं ना नबी पाक. तो अगले के हालात को देखो और समझो. मैं इस सवाल का जवाब मुकम्मल कर रहा हूं. याद रखना कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिसनिंग है. लिसनिंग, कीप द अदर पर्सन इजी एंड अंडरस्टैंडिंग. सुनने की आदत डालो. सुनना बड़ा जरूरी है. सुनना अगले को कंफर्ट देता है. और जब भी अगला बंदा बोल रहा हो, आप सुन रहे हो, जैसे ही वो चुप करे फौरन ना बोलना शुरू कर देना. इससे लगेगा कि आप इंतजार कर रहे थे कि ये चुप हो तो मैं बोलना शुरू करूं. आप सुन नहीं रहे थे. जब भी सामने वाला बोल रहा है आप सुन रहे हैं. जब वो बोलना खत्म कर दे थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा रुक जाएं. अच्छा, अब बोलना शुरू करें ताकि उसको लगे पता किसी ने मेरी बात सुनी है. और कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी चीज क्या है? लैंग्वेज. आप में से अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और आकर कहते हैं वी वांट टू learn English language because English is the lingua franca, one of the most important languages in this world. So we want to learn English language to be a good communicator, to get a good job. मैं पूछता हूं मुझे बताइए आपने अंग्रेजी क्यों सीखनी है? वजह बताएं. वो जी बस वैसे ही सीखनी है. कभी नहीं सीख सकोगे. वैसे ही नहीं आती है. एक आकर कहता है जी जॉब नहीं लग रही, मैं अंग्रेजी सीख लूंगा, वो सारे सवाल अंग्रेजी में करते हैं, जॉब लग जाएगी. ये सीख लेगा. जी कारोबार करता हूं, जब
टूटी फूटी बोलता हूं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, अंग्रेज समझता है ये तो कोई धोखेबाज है, अंग्रेजी सीख लूंगा तो आ जाएगी। मैंने कहा 3000 लफ्ज अंग्रेजी के सीख लो, तुम एक आम सफा अंग्रेजी का पढ़ने सुनने के काबिल हो जाओगे। ओनली 3000 वर्ड्स, एंड इफ यू विल क्लाइंब अप टू 10,000 वर्ड्स देन यू विल स्पीक लाइक ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखना, अंग्रेजी सीखनी पड़नी है आपको। अगर आप वाकई नुमाया होना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर रह के, यू नीड टू लर्न इंग्लिश एंड यू शुड डू दिस एज सून एज पॉसिबल।